हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर आपके लिए आज की खास अपडेट को लेके। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हाई कोर्ट क्लर्क का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाया गया, उसकी आंसर की हम आपके लिए लेके आए हैं। आंसर की भी डिस्कस करेंगे और साथ में कटअप भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो पेपर का लेवल था उस हिसाब से जो है आपकी कटअप क्या रहने वाली है। तो पेपर मैं पहले ही बता दूँ कि पेपर का लेवल जो है वो ईज़ी टू मॉडरेट था, कटअप आपकी हाई रहने वाली है। तो पहली बात कर लेते हैं जो आपकी आंसर की है। पहला क्वेश्चन था आपका, हु इज़ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएन एज़ ऑफ 2025। तो इसका पहला जो है वो ए आंसर जो है वो राइट आंसर हो जाना था। सेकंड क्वेश्चन है, द पेरिस एग्रीमेंट इज़ रिलेटेड टू। तो पेरिस जो एग्रीमेंट है वो आपका रिलेटेड है क्लाइमेट चेंज से, ऑप्शन बी से, ऑप्शन सी सॉरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो ये आपको पता होगा, ये आपका इसका जो राइट आंसर है वो वाशिंगटन डीसी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आपका वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल है एंजल फॉल, वो कहाँ पे है? ये आपका वेनेजुएला में है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच कंट्री एग्जिट्स द यूरोपियन यूनियन इन 2020। तो ये आपका यूके है। दूसरे से आपका 11 तक सी ही सबके उत्तर है। इसमें सिंपल बात मैं आपको बता दूं, इंटरनेशनल कोर्ट कहाँ है? द हेग में, ऑप्शन सी है। विच एशियन कंट्री होस्टेड द 2024 समर ओलंपिक? ये आपका फ्रांस में हुआ था, ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका भी। यहाँ पे है करंट प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, तो ये आपका ऑप्शन सी इसका भी राइट आंसर है। नाइन्थ है आपका बेल्ट एंड रोड रोड इनिशिएटिव एज एसोसिएटेड विद, इसका चाइना, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एज हाउ मैनी परमानेंट मेंबर? तो ये 5 है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ एशियन? तो ये आपका इसका भी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, इंडिया। नेक्स्ट है यहाँ पे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ वॉज एस्टेब्लिश 1944, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच इंडियन स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन? तो ये आप सभी को ही पता होगा, यूपी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा? तो ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 552। नेक्स्ट है आपका, नीति आयोग को मतलब किससे रिप्लेस किया गया? तो ये प्लानिंग कमीशन कहा जाता था इसको, योजना आयोग उससे नीति आयोग कहा जाता है अब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो है आपका, किसे अपॉइंट करता है, मतलब कौन अपॉइंट करता है चीफ इलेक्शन कमीशन को? वो आपका प्रेसिडेंट करता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका, सिलिकॉन वैली जो है वो किसे कहते हैं? ये बेंगलुरु को कहते हैं, ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका जीएसटी कब लागू हुआ? ये आपका 1 जुलाई 2017 को हुआ, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। फिर आपका, मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? तो ये आपको सभी को पता होगा, एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। फिर आपका, इंडियाज़ फर्स्ट जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो आपका कौन सा था? तो ये आपका ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, विक्रांत। नेक्स्ट है आपका, 2022 नवंबर 2022 में कौन थे सीएम? तो ये आपका जयराम ठाकुर, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका, दलाई लामा कब आए थे धर्मशाला? 1960 में, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका, मैसिव अर्थक्वेक कब आया था कांगड़ा में? ये आया था 4 अप्रैल 1905 को। नेक्स्ट है आपका, हाइड्रो प्रोजेक्ट नाथपा जाखड़ी कहाँ पे है? ये रामपुर में है आपका, शिमला, ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, रामपुर इज लोकेटेड एट द बैंक ऑफ, ये आपका सतलुज नदी के किनारे पड़ता है एक शहर, मतलब नगर। तो ये आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, फर्स्ट लेडी स्पीकर, ये आपकी विद्या स्टोक्स है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। हाउ मैनी डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स कितने हैं एचपी में? तो ये आपके 3 हैं। फिर आपका है, यूनिवर्सिटी यानी कि एचपीयू कब बनी थी? वो 1970 में बनी थी। फिर आपका, सिनो इंडियन वॉर बिटवीन चाइना एंड इंडिया, ये कब हुआ था? तो ये 1962 में हुआ था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी वॉज एसोसिएटेड इन, तो ये 41 का जो राइट आंसर है आपका वो ऑप्शन बी हो जाएगा, 1984 में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका, इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर ब्लास्ट इन पोखरन इन राजस्थान, तो ये इसका राइट आंसर भी ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, 1974 में। फिर आपका है कि जो आपका, इन क्रिकेट द 2 सेट्स ऑफ विकेट्स आर, तो ये 22 यार्ड होता है उसके बीच में। फिर है आपका, इन क्रिकेट रन टेकन व्हेन द बॉल पास द बैट्समैन विदाउट टचिंग हिज और बॉडी इज़ कॉल्ड, तो क्या कहते हैं? वो बाई के स्कोर होता है, लेग बाई नहीं, बाई हो जाएगा इसमें, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। फिर है आपका इसमें, जो बड़ी सिटीज़ होती है जैसे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, तो वहाँ पे कौन होते हैं पुलिस के हेड? तो ये होते हैं आपके कमिश्नर ऑफ पुलिस, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका, लाला लाजपत राय को और क्या क्या कहा जाता था? तो ये शेर पंजाब और पंजाब केसरी दोनों ही कहा जाता था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है आपका, आइसलैंड ऑफ श्रीलंका, ये आपका ऑप्शन जो सी है, सेलोन, ये ऑप्शन सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है ये तीनों का ही है, अब अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और असम, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका, फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट, ये आपका पुणे महाराष्ट्र में है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन लेयर बचाती है आपको अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से, यानी कि ऑप्शन डी से। फिर है आपका इसमें, जो ऑब्जेक्ट है आपका, सरफेस ऑफ वाटर फ्रॉम द सबमेरिन अंडर वाटर, तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसे क्या कहते हैं? पेरिस्कोप कहते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिमालयन माउंटेनियर इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? ये आपका
तो जो 52 का राइट आंसर आपका दार्जिलिंग में है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका है ग्यालुंग जांगपो रिवर किसे कहा जाता है? ये ब्रह्मपुत्रा को कहा जाता है, ऑप्शन सी। फिर आपका सलाल प्रोजेक्ट कहाँ पे है या कौन सी नदी पे है? तो ये जो है आपके चिनाब पे है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कौन कितनी जो लैंग्वेजेस है वो, यानी कि संविधान के अकॉर्डिंग तो ये 22 हो जाएगी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। फिर शिमला जो कन्वेंशन है वो था आपका, ये बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका गिल्ट एज मार्केट मीन्स क्या होता है? ये होता है मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका डेप्रिसिएशन क्या होता है? तो डेप्रिसिएशन लॉस ही होता है एक तरह का, तो लॉस ऑफ इक्विपमेंट ओवर टाइम ड्यू टू वियर एंड टीयर, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है इंडिया चेंज ओवर द डेसिमल सिस्टम ऑफ कॉनेज इज इन, तो ये 59 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी होगा, अप्रैल 1957 में। फिर आपका जो नेशनल फ्लैग होता है उसकी क्या रहती है? 3:2 होता है वैसे ये, लेकिन यहाँ पे 2:3 लिखा है, तो यही आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिखा है? ये ऑप्शन सी आपका मुंडोक उपनिषद से लिया गया है, ऑप्शन सी। होली बुक ऑफ पारसीज ये आपकी जैंड अवेस्ता होती है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल बोट्स रेसेस आ स्पेशल फीचर, तो ये है आपका ओणम, ये केरल के आसपास, केरल में ही मनाया जाता है ओणम शायद, तो ये वहाँ फेस्टिवल है, मनाया जाता है बोट की रेस का। फिर आपका है द प्रेजेंट लोकसभा इज़, तो कौन सी लोकसभा है चली हुई? 18वीं है, 17वीं नहीं है, 18 ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ रेट्स, यानी कि टोटल कितनी जो रेट्स है वो होती हैं, तो ये टोटल रेट्स होती है आपकी 5 तरह की ये होती हैं। फिर आपका मिनिमम एज कितनी चाहिए होती है प्राइम मिनिस्टर के लिए? तो ये 25 ईयर, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ईमेल के साथ मतलब जो अटैचमेंट होती है वो क्या होती है? तो 67 का जो राइट आंसर है ये ऑप्शन बी ही है आपका, सेपरेट डॉक्यूमेंट जो अलग से हम अटैच करते हैं उसको अटैचमेंट कहा जाता है, कोई आपके कागज़ वगैरह कुछ भी आपने साथ में भेजना हो तो। फिर है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रियल सिक्योरिटी थ्रेड, तो ये आपका स्पैम हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर है। इसमें स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है डिजिटल सिस्टम की? तो ये स्मॉलेस्ट यूनिट आपकी बिट होती है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से ब्राउज़र कौन सा है? तो ये आपका जो नेटस्केप नेविगेटर है, ये आपका एक ब्राउज़र है, और 70 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जंक ईमेल क्या कहलाती है? तो ये स्पैम होती है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे मैथ्स भी जो है वो काफ़ी ईजी सा था, तो ये आपका अमेन बाय अ पेन, 60 रुपये की उसने पेन खरीदे और 70 में बेच दिए, यानी कि उसको 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो वो कितना परसेंट हुआ? तो 10%, यानी कि आप इजीली निकाल सकते थे इसको कि 60 का 10% वैसे ही 6 होता है, तो 6 और 4 बच के और, तो वो लगभग 16% ये बन रहा है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका एक ट्रेन जो है वो 60 किलोमीटर चलती है 1.5 घंटे में, तो यानी कि व्हाट इज़ द एवरेज निकालनी थी उसको, तो 1 घंटे में वो 40 किलोमीटर चल रही है, तो 40 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका व्हाट विल द कॉस्ट ऑफ 3.5 केजी शुगर, अगर 1 किलो की कीमत जो है वो 42 रुपये है, तो 42 को 35 से गुणा कर देना था, 147 आपका आ जाना था, तो ये आपका 147 है, पॉइंट लगा के मतलब 147 फिर आ जाएगा आपका ये। फिर है आपका यहाँ पे कि यू अर्न 500 पर डे, हाउ मैनी डेज़ यू विल अर्न, 15,000 आप कितने दिनों में कमा लेंगे? तो ये बच्चा भी इसको ठीक कर लेता, 15,000 को अगर आप 500 से भाग कर देते तो ये सीधा सा 30 दिन आ जाना था, इसका उत्तर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर है आपका कार गिव्स अ माइलेज 20 किलोमीटर पर लीटर, तो आपके 250 जो किलोमीटर है कितने लीटर में हो जाएंगे ये भी आपको भाग कर लेते आप, तो 12.5 आपका उत्तर आ जाना था, ऑप्शन बी राइट आंसर है। 2 पेंसिलों की कीमत है 8 रुपये, तो 10 पेंसिलों की कीमत कितनी होगी? तो यहाँ पे जो बहुत ही आसान है, ये 4 रुपये की एक पेंसिल है मतलब, तो 40 हो जाएगा, 10 के 40, ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। फिर आपका शर्ट मार्क्ड एट 800 इज़ सोल्ड फॉर 640, तो 800 की 640 में बेची, तो डिस्काउंट कितने का दिया? तो 160 रुपये का डिस्काउंट मिला, तो 160 आपका हो जाता है 800 का 20%, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका इफ़ 5 वर्कर जो है वो किसी काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं, तो उसको 4 दिनों में पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो 4 तीन ये आपका हो जाएगा 5 3 15, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर इसमें हो जाना है। फिर है आपका बास्केट कंटेन 4 एप्पल्स एंड 6 ऑरेंजेस, इफ़ यू पिक वन फ्रूट रैंडमली व्हाट विल द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग एन एप्पल, तो ये ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 2.5 या डी भी हो सकता है, थोड़ा सा सस्पेंस है इसमें, लेकिन ऑप्शन बी के साथ हम जाएंगे, बाकी देखते हैं क्या कुछ होता है। व्हाट इज़ द 10% ऑफ 1500, तो ये तो बहुत ही आसान था, इसमें एक जीरो कट जानी थी, 150 आपका बच जाता है, तो आपका 10% ही निकलता है, यानी कि 150, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक डज़न है की 72 रुपीज़ की, तो 7 की आपको बतानी थी, तो आपने सबसे पहले 72 को 12 से भाग कर देना था, आपका आ जाएगा ये 6 उत्तर आ जाना था, फिर 6 को 7 से गुणा करके 6 7 42, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका राम ने 2 शर्ट बॉट की आपकी
टू 750 रुपीज़ की ईच है साथ में, तो यानी कि 750 की एक है, तो उसने दिए 1000 रुपये, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको वापस तो कुछ नहीं आएगा, उसको और देने पड़ेंगे 250। तो इसमें आपका ऑप्शन डी है जो ज़ीरो राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका इफ़ यू फिल्ड 2 बॉटल्स विद 1 लीटर ईच इन 5 मिनट्स, तो आपकी 10 जो है वो कितने में भरेगी, तो ये ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 25 मिनट्स आपको इसमें लगेगी। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, एशिया है आपका, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉन्गेस्ट रिवर आपकी नील है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, तो ये आपका 87 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, इंडिया। फिर आपका माउंट एवरेस्ट है वो कौन सी बाउंड्री को टच करता है, ये आपका इंडिया और नेपाल, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय एरिया, तो ये आपकी वेटिकन सिटी है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है, ये आपका सहारा 90 का आपका नहीं नहीं, ये 90 का जो है आपका एंटार्क्टिक डेजर्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका विच ओशन इज़ द लार्जेस्ट ऑफ सरफेस एरिया, तो ये हम स्किप करिए, एक क्वेश्चन ऊपर वाला है, इक्वेटर पासेज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, तो ये कीनिया है, ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच ओशियन इज़ द लार्जेस्ट बाय सरफेस एरिया, तो ये आपका पैसिफिक ओशन हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट है आपका ग्रेट बैरियर रीफ इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री, तो 93 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया सॉरी, मैंने नीचे ही देख ली। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम जोन, ये आपका फ्रांस हो जाएगा, सबसे ज़्यादा टाइम जोन। फिर आपका है विच इंडियन रिवर इज़ नोन एज द सॉरो ऑफ बंगाल, तो ये आपको भी सभी को पता होगा, ये आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका डेक्कन प्लेट्यू इज़ लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया, तो ये आपका साउथ अफ्रीका 96 का बी राइट आंसर हो जाएगा। विच इंडियन स्टेट इज़ द लार्जेस्ट बाय एरिया, तो ये आपका राजस्थान, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द डीपेस्ट ओशन कौन सा है, तो ये आपका है मरियाना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ श्रीलंका, तो ये कोलंबो आपका राइट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा। विच लेक विच इंडियन लेक इज़ द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक, तो ये लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर होगी, तो ये आपकी सांबर हो जाएगी। अगर ये सबसे बड़ी पूछ रहे हैं तो ये चिल्का हो जाएगी, तो ये इसमें सी और डी में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है क्योंकि क्वेश्चन में कंफर्म नहीं है। तो ये अगर क्योंकि सबसे ज़्यादा खारे पानी की पूछी होगी तो ये आपकी सांबर तब होगी, अगर सबसे बड़ी खारे पानी की पूछी है तो ये चिल्का होगी, तो इसमें ऐसा है। ये 100 क्वेश्चन हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया। बात कर लेते हैं कटऑफ की, तो आपको पता लग गया कि पेपर का लेवल जो है वो बहुत ही आसान था। जिनने रेगुलर स्टडी की होगी तो उनके लिए ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही आसान रहते हैं। बात करें अगर कटऑफ की, तो कटऑफ पे इसमें काफ़ी हाई रहती है हमेशा ही, क्योंकि पेपर का लेवल जो है वो हमेशा इस तरह का ही रहता है और कैंडिडेट जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, वैकेंसीज बहुत कम होती है। तो मान के चलिए मिनिमम मैं बता रहा हूँ कि 75 प्लस अगर आपका स्कोर है तो आपके चांसेस है, क्योंकि अभी तो 1:20 के करीब में शायद ये कटऑफ जो है वो टाइपिंग के लिए शॉर्टलिस्टेड करेंगे, तब जाके जो है वो 75 टच कर सकती है यूआर कैटेगरी में। बाकी अदर कैटेगरी में 70 तक उम्मीद रख सकते हैं। वैसे अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूँ तो ये 80 के आसपास में था डाटा, लेकिन चलिए अदर कैटेगरीज़ में ये 70 मान के चल सकते हैं हम। और जो आपका यूआर कैटेगरी है उसमें 75 प्लस अगर आपका स्कोर है तब आप जो है वो उम्मीद रख सकते हैं। बाकी अगर आपका स्कोर 50 में है, 56 60 के करीब है, तब भी जो है वो आप ज़्यादा उम्मीद ना रखें, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट है। अगर अभी आपका हो भी जाएगा तो तब भी आगे ज़्यादा चांसेस नहीं है, क्योंकि पेपर 2 की जो कट ऑफ रहती है, फाइनल जो कट ऑफ रहती है वो हालांकि बहुत कम रहती है, इसमें 50-40 के करीब में रहती है। लेकिन पेपर 1 की जो ये आज का पेपर जो था इसकी कट ऑफ जो है वो काफ़ी हाई रहती है, 70 प्लस ही रहती है। तो इसलिए क्योंकि पेपर का लेवल आपको पता है, आप खुद आप पेपर दे के आए हैं तो आपको पता लग गया होगा कि कितना आसान जो है वो पेपर था। जिनने रेगुलर स्टडी की होगी तो उनके लिए डायरेक्ट क्वेश्चन थे, कोई ज़्यादा इसमें घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं थे। मैथ जो है वो बहुत ही आसान था, 10th या 8th लेवल का था, परसेंटेज के क्वेश्चन थे। तो इस तरह से ये जो कट ऑफ है वो काफ़ी हाई रहने वाली है। तो अगर आपके 70 प्लस मार्क्स है तब आप उम्मीद रखें, अदरवाइज़ आपको उम्मीद रखने की कोई ज़रूरत ज़्यादा मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि नॉर्मल जो है 50-55 जो है वो सभी ने ही किए होंगे, इतने क्वेश्चन तो इसमें सभी ने ही ठीक कर दिए होंगे। तो इसलिए जिनने थोड़ा सा भी स्टडी की होगी, तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बाकी कोई और अपडेट आती है तो वो हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।